Hey guys, welcome back to my channel. I am Architect Bhavi and you are watching Architects World. So कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एलिवेशन की कॉस्टिंग के ऊपर, बिकॉज मैंने बहुत बार ऐसा देखा है क्लाइंट्स अपना एलिवेशन बिल्कुल फाइनल करा चुके होते हैं, स्टेज एग्जीक्यूशन पर होती है, तब उन्हें पता चलता है कि इस एलिवेशन की कॉस्ट आ रही है 5 लाख 6 लाख और उन्होंने डिसाइड किया कि उनका बजट है 3 लाख 2 लाख जो भी है। तो ये प्रॉब्लम आप फेस ना करो, इसलिए मैं स्पेशली आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। इसमें हम लोग कोई एग्जाम्पल नहीं उठा रहे हैं, हम जो हमारे मटेरियल्स एलिवेशन में यूज हो सकते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे एंड सारी कॉस्टिंग आपसे डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आपका एलिवेशन फाइनल हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये वीडियो उठानी है और अपने जो मटेरियल्स हैं उनकी पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग इससे लेके अपना एक एस्टिमेट रेट खुद से निकालना है। चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी एंड आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। एंड आई ऑलवेज प्रेफर जब भी कुछ भी डिजाइनिंग करा रहे हो ना, तो अपने डिज़ाइनर को या फिर अपने आर्किटेक्ट को अपना रेट ज़रूर बताओ कि यार मेरा ये बजट है, मुझे इसी के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करके दो, ताकि आपको भी शॉक ना लगे और जो आपका डिज़ाइनर है उसकी भी मेहनत वेस्ट ना हो। सो गाइस, विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड हाँ, स्टार्ट करने से पहले ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो डालूं जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करूं कि एलिवेशन में कैसे कॉस्टिंग निकालते हैं, लाइक पर स्क्वायर फीट कैलकुलेशन कैसे होता है, तो वो मुझे ज़रूर बताना। मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर डालूंगी आपके लिए कि हम कैसे कॉस्टिंग निकालते हैं, कैसे हम मेजर करते हैं एलिवेशन के अंदर। सो गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हम आज सारे के सारे मटेरियल्स डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ विद उनकी कॉस्टिंग के साथ, ताकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मटेरियल के साथ। हमारा फर्स्ट मटेरियल है टाइल। सो टाइल्स आपने देखा हम एलिवेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। जो टाइल की कॉस्टिंग आती है, टाइल की इट्सेल्फ जो टाइल की खुद की कॉस्ट होती है वो स्टार्ट होती है 60 रुपये से एंड अप टू जाती है 120 रुपीज़। इसमें आपका साइज मैटर करता है कि आपके टाइल का साइज़ क्या है, 2x2 है, 4x4 है, 5x6 है, जो भी साइज का टाइल का साइज है उसके अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स कॉस्टिंग वेरी करती है। एंड वन मोर टिप, कभी भी एलिवेशन में आप अपने टाइल सीमेंट या प्लास्टर से नहीं लगवाएंगे, हमेशा केमिकल यूज़ करेंगे। रीज़न बीइंग, जब सीमेंट या प्लास्टर हीट के साथ कांटेक्ट में आते तो अपनी पकड़ छोड़ता हुआ चला जाता है। इसकी वजह से टाइल्स हमेशा गिर जाती हैं कुछ टाइम बाद एलिवेशन में से। तो अगर आप केमिकल से लगवाओगे तो वो प्रॉब्लम कभी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो हमेशा आपकी टाइल्स एलिवेशन में केमिकल के साथ ही आपको लगवानी है। एंड रही बात, इसमें फिर एक कॉस्टिंग और ऐड होती है, वो होती है लेबर की और रॉ मटेरियल की। अगर मैं बात करूं तो ये आपका 70 रुपीज़ में दोनों चीज़ आराम से कवर हो जाती है, आपका रॉ मटेरियल भी एंड आपका लेबर भी। एंड स्टिल डिस्क्लेमर कि टाइल का साइज बहुत मैटर करता है। टाइल बड़ी होगी तो ऑफकोर्स उसका लेबर चार्ज भी ज़्यादा होगा एंड उसमें रॉ मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा। तो अगर मैं मिडवे बात करूं तो पर स्क्वायर फीट जो टाइल आपको कॉस्ट करती है वो कॉस्ट करती है 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर नॉर्मल टाइल है 2x2 की तो 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में आपकी टाइल लग जाती है। अगर मैं बात करूं कि यार अब आप कहोगे यार टाइल्स तो मुझे बहुत महंगी लग रही है, क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है? तो येस, वी डू हैव अ ऑल्टरनेटिव। आपको क्या करना है, आप टेक्सचर पेंट यूज़ कर सकते हो टाइल की जगह, बिकॉज टेक्सचर पेंट आपको वो मैट रस्टिक टाइल वाला लुक दे देंगी। एंड सेम लुक करवाने के लिए आप उसमें वो ग्रूव्स भी कटवा सकते हो, सिंपली वो स्क्वायर बनवा सकते हो ताकि वो टाइल वाली लुक आ जाए। एंड कॉस्टिंग आपकी 50% माइनस हो जाएगी। जहां आपको टाइल कॉस्ट करती 120 रुपीज़, वहीं आपको टेक्सचर पेंट कॉस्ट करेगा 60 रुपये ग्रूव्स कटवाने के बाद भी। एंड अब आप कहोगे मैम यार ग्रूविंग भी बहुत महंगी लग रही है, टेक्सचर पेंट 60 रुपये का लग रहा है, तो मेरे पास एक और तरीका है, वो है डबल प्लास्टर। आपकी एलिवेशन पे सिंगल प्लास्टर तो होने ही वाला है, तो आपको एक और प्लास्टर करवाना है, उसको डबल प्लास्टर करवाना है। एंड उस पर फिर वो आपको टाइल वाले ग्रूव्स काटने हैं, देन आप उसको पेंट कर सकते हैं, उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। दोनों की लुक बहुत ही अच्छी आती है। तो आप टाइल की कॉस्टिंग अगर बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप टेक्सचर पेंट में जा सकते हो या फिर आप प्लास्टर में जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट मटेरियल जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं वो होती है हमारी स्टोन लुक टाइल। तो स्टोन लुक टाइल में भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक मार्केट में 1000-2000 बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और येस, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी उनका रेंज डिफर करता रहता है। लाइक अगर कोई बहुत ही प्रीमियम रेंज की होगी तो ऑफकोर्स थोड़ी सी महंगी होगी। बाकी अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग प्राइस की, तो स्टार्टिंग कॉस्ट करती है आपको 120 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है आपकी स्टोन लुक टाइल, अप टू जाती है 220-240 तक जाती हैं। बहुत अच्छी
रेंज है मार्केट में अवेलेबल। तो जो भी आपका एलिवेशन का कलर कॉम्बिनेशन है, जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें बाय कर सकते हैं। आपको जो कॉस्ट करने वाला है मार्केट के अकॉर्डिंग वो 120 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको पसंद आने वाली टाइल्स होंगी, एंड अप टू जाएंगे 220 240 तक। एंड ऑफकोर्स टाइल्स के अंदर जो उनका साइज है वो बहुत मैटर करता है, एंड इसके अंदर भी आपकी लेबर कॉस्ट और मटेरियल, रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़रूर ऐड होगी। ओके, नेक्स्ट मटेरियल आता है मेरे पास मार्बल। हम लोग रियल स्टोन मार्बल भी एलिवेशन में यूज़ करते हैं, तो जो उसकी कॉस्टिंग आती है वो बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है। लाइक ये पॉलिश्ड होने के बाद जो कॉस्टिंग आपको पड़ती है वो पड़ती है 350 से 500 रुपये के आसपास का जो रेंज आता है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, कुछ टाइम बाद आपको इसको रीपॉलिश करवाना पड़ेगा। तो मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ कि आप मार्बल यूज़ करो। अगर आप मार्बल यूज़ कर रहे हो तो वो रॉ मार्बल ही यूज़ करो, वरना मेरे पास सेकंड एक बेस्ट ऑप्शन है, आप ग्रेनाइट को करवा लो लपैटो फिनिश का। जो ग्रेनाइट है उसमें हम लोग बट्टी फिरवा के उसको रफ करवा सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी फिनिशेस आती हैं। तो लपैटो फिनिश क्या होती है, वो बहुत ही रफ लुक दे देती है आपकी ग्रेनाइट को। कॉस्ट में भी आपको काफ़ी अच्छा फ़र्क पता चल जाता है, काफ़ी अच्छी कॉस्ट उसकी कॉस्ट पड़ती है आपको लपैटो होने के बाद आई थिंक 180 to 220 रुपीज़ पड़ती हैं पर स्क्वायर फीट, और लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो अगर आपको अपना रियल मार्बल का लुक चाहिए ना, तो आप ग्रेनाइट में जा सकते हो, लपैटो फिनिश करवा के उसको चाहे कट करके किसी पैटर्न में लगवाओ, चाहे कैसे भी लगवाओ, उसकी लुक और बहुत ज़्यादा अच्छी आ सकती है। जो नेक्स्ट मटेरियल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं एलिवेशन में, वो है HPL या फिर ईपे शीट। HPL जो वुडन लुक की शीट होती है वो ये आपका उस पर लगती है, की हॉलो ट्यूब्स होती हैं, एंड उसके ऊपर ये रिवेट हो जाती है, लाइक स्क्रू हो जाती हैं। तो जो ये कॉस्ट करती हैं, ये आपको कॉस्ट करती हैं, स्टार्टिंग होता था 200 रुपीज़ से अप टू जाती है 350 रुपीज़। इसमें बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। इसकी एक चीज़ है कि ये जैसी है वैसी ही रहेगी। इसकी शेल्फ लाइफ है जो 10 साल की वारंटी के साथ आती है, एंड उससे ज़्यादा भी ये कई बार निकाल देती हैं। एंड जो ईपे है, ईपे भी सेम कॉस्ट करता है, लेकिन ईपे के साथ एक दिक्कत है कि ईपे पे हम करवाते हैं पॉलिश, एंड 5 से 6 साल बाद जो उसकी पॉलिश है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। लाइक अगर कलर टैन ब्राउन था तो वो बिल्कुल ही पेल ब्राउन हो जाएगा। लाइक पॉलिश बहुत जल्दी इसकी निकल जाती है। जो नेक्स्ट मटेरियल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं अपने एलिवेशन के अंदर, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं MS का वर्क। चाहे फिर MS की रेलिंग हो, चाहे हमने सी चैनल यूज़ किया हो, चाहे हमने लूअर्स बनवाए हो 1.5 बाई 1.5 इंच के। हम आजकल बहुत सारी चीज़ें MS की बहुत यूज़ कर रहे होते हैं अपने एलिवेशन के अंदर। तो जो MS है वो हमेशा पर kg कैलकुलेट होता है, रनिंग फीट में उसका बहुत लफड़ा रहता है। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप उसको पर kg ही प्रेफर करो। और जो आजकल कॉस्टिंग चल रही है वो चल रही है 100 रुपये किलो से 120 रुपीज़ पर kg, जो आज का करंटली रेट है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने MS का भी आराम से निकाल सकते हो कि कितने किलो का आप MS ले रहे हो। ऑफकोर्स अगर वो हॉलो पाइप है तो उसमें वेट कम होगा, तो उसका वेट कम जाएगा। जो नेक्स्ट मटेरियल जो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, कोई ग्लास का काम आपके घर के अंदर आ रहा है, चाहे वो ग्लास की ग्लेजिंग हो या फिर ग्लास की रेलिंग हो। तो जो ग्लास आपको कॉस्ट कर रहा है वो कॉस्ट कर रहा है आजकल 700 से 750 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आपको कॉस्ट कर रहा है, जिसमें आपकी रेलिंग है तो वो चीज़ें इंक्लूड है, रेलिंग इंक्लूड है SS की। एंड अगर ना आपका जो वो है उसमें अगर आप UPVC लगा रहे हो, तो UPVC किस ब्रांड की लगा रहे हो वो बहुत मैटर करता है। फिनिस्टा है या फिर कोई और ब्रांड है, फिनिस्टा है, प्रोमिनेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग लेसो है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्टिंग डिफाइन हो सकती है, होती रहती है। हर तीनों की अलग अलग कॉस्टिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी UPVC की कॉस्टिंग भी निकाल सकते हैं। UPVC पे मैंने अलग से बहुत पूरी वीडियो बनाई हुई है, चाहे वो UPVC हो, वुडन हो या एल्यूमिनियम हो, आप तीनों चीज़ें अपने एलिवेशन में यूज़ कर सकते हैं। किसकी क्या कॉस्टिंग आती है वो जानने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आपके लिए वो पार्ट भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर पाओ। तो जो नेक्स्ट मटेरियल में हमारा आता है वो आता है ACP शीट। ACP शीट हम रेजिडेंशियल में बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं, वो कमर्शियल में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके लोग कमर्शियल में ज़्यादा अच्छी आती है। एंड ACP आपको कॉस्ट करता है अराउंड 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट, लेकिन हम रेजिडेंशियल में उसे बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं। अब आपने देखा हो कि हम रेजिडेंशियल में ना बहुत सारी जालीज बना रहे होते हैं, जैसे कि वो जो जालीज़ हैं वो बहुत सारे मटेरियल्स में बन सकती हैं। जालीज़ कैसी भी हो, कोई भी आपने डिज़ाइन लिया हो, वो बहुत सारे मटेरियल्स में बन सकती है। आपकी MS की हो सकती है, GRC हो सकती है,
ACP की हो सकती है, WRP की हो सकती है, बहुत सारी मटेरियल्स की वो जाली बन सकती है। उन जाली की कॉस्टिंग उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। अगर आपने जाली बनाई है GRC में, तो GRC को कॉस्ट करता है 400 से 500 रुपये पर स्क्वायर फीट। थोड़ा सा कॉस्टली मटेरियल, लेकिन कुछ टाइम बाद ना अगर उसको आपने ग्लॉसी फिनिश दिया तो जो उसकी ग्लॉस है वो धूप से रिएक्ट होके ना चली जाएगी। एंड मैं बात करूँ MS की, तो MS में बस एक ही खतरा रहता है कि कहीं उसमें जंक ना लग जाए, बिकॉज MS मटेरियल है, रस्ट का प्रॉब्लम उसमें रहेगा ही रहेगा, चाहे आपने डीको-पेंट कराया है या नहीं कराया है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें डीको-पेंट अच्छे से नहीं होता, उसमें रस्ट लग जाता है। तो जो MS की जाली है वो आपको कॉस्ट करती है 200 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास। एंड जो ACP की जाली है, एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल की जो हम जाली बनवाते हैं, वो आपको कॉस्ट करती है 100 से 125 रुपये के आसपास। काफ़ी चीप मटीरियल, लेकिन लुक आपको काफ़ी अच्छी लग जाता है। एंड जो WPC की जाली है, वुड कंपोजिट पैनल, वो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। रीज़न बिंग वो कॉस्टली भी नहीं है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। वो कॉस्ट करता है आपको 150 से 170 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। काफ़ी अच्छी रेंज है एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छा मटेरियल। आई ऑलवेज प्रेफर टू माई क्लाइंट्स कि आप जो जालीज बनवा रहे हो वो WRP में ही बनवाइए। काफ़ी अच्छी कॉस्ट देता है, लाइक कॉस्टली भी नहीं है एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। तो हमने ऑलमोस्ट आई थिंक बहुत सारे मटेरियल्स कवर कर लिए हैं जो हम एलिवेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारे मॉडर्न एलिवेशन बन रहे हैं। बाकी रही बात पेंट की, तो पेंट हमें कॉस्ट करता है 35 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, जो हमारा एपेक्स पेंट होता है। एंड आई थिंक हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं जो भी हमारी यूज़ होती हैं एक एलिवेशन बनाने के अंदर। एंड डू लेट मी नो इफ़ मैंने कोई मटेरियल मिस किया हो तो उसका कमेंट ज़रूर डालना। ट्राई कि मैं उसकी कॉस्टिंग आपको कमेंट में ज़रूर बता पाऊँ। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने एलिवेशन डिज़ाइन करवाया हो तो उसकी कॉस्टिंग ज़रूर डिस्कस करना अपने डिज़ाइनर के साथ, या फिर पहले कॉस्टिंग बताना उन डिज़ाइनर को, उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिज़ाइन बनवाना। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। एंड गाइज वन मोर थिंग ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हैवी मटेरियल ही यूज़ करने हैं अपना एलिवेशन बनवाने के लिए। आप ना नॉर्मल टेक्सचर पेंट या किसी और चीज़ में भी अपना एलिवेशन बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। सिंपल टेक्सचर पेंट में कोई खर्चा नहीं आएगा, 2 लाख का एलिवेशन बनेगा, लेकिन उसकी लुक बहुत अच्छी बन सकती है। एंड लास्ट थिंग, आपको लाइट के साथ बहुत अच्छे से प्ले करना है। जो लाइक लाइट क्या है, आपका लाइट में आपका 15-20 हज़ार खर्चा आएगा, लेकिन मेरा सिंपल मानना है, अगर ना 2 लाख का बजट है ना, सिंपल टेक्सचर पेंट में अपना एलिवेशन बनवाइए, फिर लाइट में खर्चा कीजिए, अपनी लाइट सही जगह दिलवाइए। वॉल वॉशर लाइट होगी, 2 वे लाइट होगी, जितनी भी आपकी आउटडोर लाइट से एलिवेशन की, उनको सही जगह दिलवाने से आपकी एलिवेशन की पूरी लुक चेंज हो सकती है एंड एलिवेशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर निकल के आएगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।